हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे शिवास्त्र बुक का और रिव्यू भी देंगे। तो देखते हैं बुक कैसी है। ये हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की है। ये देखते हैं इसकी पैकेजिंग। ये सिंपल पैक हो गया ये ऐसे, और इसको ओपन करते हैं। ये जो पैक हो गया ये तो इसको थोड़ा सा डैमेज हो गया है, ये पैकिंग सही नहीं आई है। अब ये सर ने आदित्य रंजन सर द्वारा पब्लिश की गई ये बुक है, जो सामान्य अध्ययन के लिए शिवास्त्र नाम से पब्लिश की है। ज्ञान का अंतिम प्रहार, ये सब्जेक्टिव वाइज है, टॉपिक वाइज है। मिल जाएगी 4500 प्लस TCS क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इसमें डिटेल में व्याख्या भी मिल जाएगी, और इसमें वन लाइनर दिए गए हैं। ये यूजफुल किस किस एग्जाम के लिए वो इसमें दिया गया है। इसमें SSC CGL Tier 1 Tier 2 CHSL Tier 1 Tier 2 CPO सिलेक्शन पोस्ट MTS GD एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम। मेनली ये SSC एग्जाम को टारगेट करेगी, ये वनडे एग्जाम के लिए। जैसा कि आपको पता है जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है सिलेक्शन दिलाने में। तो देखते हैं बुक कैसी है, इसको रिव्यू करेंगे और इसको रेटिंग भी देंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं 3 in 1 क्यों लिखा गया इस पर। सबसे पहले आप पेज ओपन करेंगे, दिख जाएगा कि कितने प्रश्न हैं। SSC CGL Tier 1 और Tier 2 2023 और 24 के 1453 क्वेश्चन हैं। CHSL Tier 1 Tier 2 2023-24 के 1385 क्वेश्चन हैं। CPO 23 और 24 के 709 क्वेश्चन, 2024 के 349, और SSC स्टेनोग्राफर के 2024 के 274 और SSC MTS के 2024 के 543 क्वेश्चन है। तो प्रश्नों की संख्या टोटल इसमें दी गई है 4613। मेनली ये रिसेंटली जो एग्जाम हुए हैं 2023 और 24 में, उनको आपको कंपाइजेशन मिल जाएगा। इस किताब का अधिकतम लाभ कैसे उठाएं, इसमें समझाया गया है कि चैप्टर वाइज थ्योरी से शुरू करें, बेस स्ट्रॉन्ग करने में मदद मिलेगी, PYQ से प्रैक्टिस करें, वन लाइनर फैक्ट से रिवीजन करें, वीकली रिवीजन प्लान बनाएं, पुनर्वलोकन और प्रगति ट्रैक करें। तो सबसे पहले जो इसमें सब्जेक्ट दिया गया है वो इतिहास से शुरू किया गया है। इतिहास प्रश्नों की संख्या 656, 1 से 99 पेज में ये आपका इतिहास खत्म हो जाएगा। पूरा इतिहास को 100 पेजों में कवर किया गया है। इसमें प्राचीन और मध्य और आधुनिक इतिहास को कवर किया गया है। भारतीय राज्य व्यवस्था ये 100 से 183 पेज पर हैं, और भूगोल 184 से 271 पेज। भारतीय अर्थव्यवस्था 272 से 351, स्टैटिक जीके 352 से 489, ये 100 पेज से ज़्यादा में दिया गया है। स्टैटिक जीके का पोर्शन भी बहुत बड़ा होता है SSC एग्जाम में। सामान्य विज्ञान 534 से 553 पेज में दी गई है। सबसे पहले इसमें प्राचीन इतिहास दिया गया है। प्राचीन इतिहास में क्या है, पाषाण संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख स्थल, नगर योजना, शिल्प एवं तकनीक, अन्नागार, व्यापार एवं गोदी खाना, वेद एवं उपनिषद, वैदिक समाज, ऋग्वैदिक देवता, उत्तर वैदिक काल। ये प्राचीन इतिहास के सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं जो यहाँ तक है। मौर्योत्तर काल, संगम युग, गुप्त साम्राज्य। फिर उसके बाद शुरू हो जाएगा मध्यकालीन इतिहास। अरबों का आक्रमण से शुरू हो जाता है अपना मध्यकालीन इतिहास, तो वहाँ से शुरू किया गया। फिर दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। उसके बाद दिया गया है इसमें आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास ये 99 पेज में सब कुछ आपका तीनों भाग इतिहास के कवर हो जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर विगत वर्षों में पूछे गए अद्ययावत प्रश्न, भारत का संवैधानिक विकास, ये भारतीय राज्य व्यवस्था दिया गया है इसमें 101 से 119 तक। फिर पूछे गए प्रश्न दिए गए हैं। ऐसे इसमें भूगोल, पर्वतीय क्षेत्र एवं पठार, भारत के भौतिक स्वरूप, उत्तरी मैदान, पूर्वी घाट, द्वीप समूह, खाड़ी, तट, भारत की जलवायु, भारत की नदियाँ, कृषि एवं सिंचाई, खनिज, ये आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो भूगोल में पूछे जाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, अफवातंत्र, पृथ्वी। अब ये भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में बजट, राष्ट्रीय आय, आर्थिक आयोजन, आर्थिक विकास, स्टैटिक जीके में कला एवं संस्कृति से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSC में, तो वो है कला एवं संस्कृति, मेले, उत्सव एवं त्यौहार। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था में जनगणना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। इसमें स्टैटिक जीके में पुस्तक एवं लेखक, खेल, पुरस्कार एवं सम्मान, और इसमें कंप्यूटर विविध सब कुछ दिया गया है। इसमें सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान,
अगर आप इसे ऑनलाइन बाय करने का सोच रहे हैं बुक को, तो इसको ऑनलाइन कम ही प्रेफर करें, क्योंकि आपको ऐसे बुक डैमेज होके मिल सकती है, जो पेज इसके काफ़ी मुड़ गए हैं लाने में, पैकेजिंग इसकी थोड़ी सही नहीं थी। तो ऑफलाइन खरीदेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसमें पहला पेज से इतिहास शुरू हो जाता है। इसमें बहुत ही अच्छा ये पेज दिया गया है। तो इसमें देखो सबसे पहले दिया गया इतिहास सरल एवं संपूर्ण जानकारी, प्राचीन इतिहास। तो ये आपको इसमें सॉफ्ट नोट्स मिल जाएंगे आपको, जो आप कवर कर सकते हैं। और ऐसे ऋग्वैदिक काल में यज्ञ पढ़ने वालों को क्या बोलते थे, होत्र। तो यजुर्वेद में अथर्वयु, सामवेद में उद्गाता, और अथर्ववेद में ब्रह्मा। तो ये सब इसमें इंपॉर्टेंट जो पिंक में पार्ट में दिए गए हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। ये प्राचीन काल की प्रमुख महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। विष्णु शर्मा पंचतंत्र। तो इसमें आपको सब कुछ कवर्ड मिल जाएगा इतिहास में। इसमें जहाँ पर मैप की जरूरत पड़ी है वहाँ पे मैप और इमेजेस लगाई गई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, और ये जहाँ पर इसमें चित्र दिए गए हैं, ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म में जैन, महावीर जैन। और ये मैप दिया गया है जिससे महाजनपद के बारे में समझाया गया है। तो जहाँ पर मैप की ज़रूरत है वहाँ पर मैप को भी इसमें ऐड किया गया है। और इसके जो फॉन्ट साइज है, जो लिखावट का है, वो भी सही है। और इसकी जो पेज क्वालिटी है वो काफ़ी सही है। दिल्ली सल्तनत अब आपको याद करना है तो ये पूरा चार्ट दिया गया है, और वहाँ पर ट्रिक्स दी गई हैं। खिले तो 16, गुल से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सो से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत के राजवंश की ये ट्रिक दी गई है। इस तरीक़े से जहाँ पर ट्रिक्स की ज़रूरत है वहाँ पर ट्रिक्स दी गई है। और ये इतिहास के बाद ये देखते हैं कितने पेज में, यहाँ से 2 से स्टार्ट है और ये 20 पेज तक ये इतिहास, इसमें प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास कवर हो गया है 20 पेज में। इनको आप आराम से एग्जाम टाइम में कम टाइम में रिवाइज कर पाएंगे। और फिर यहाँ से आधुनिक इतिहास शुरू हो गया है। और ये 30 और 31 पेज में ये पूरा इतिहास को समाप्त हो गया। उसके बाद यहाँ पे दिया है रिवीजन कैप्सूल। और इसमें एक और चीज़ दी गई, जो यहाँ पे लिखा है #R, जो ये #R करके दिया है 16 टाइम। तो ये इतिहास में ये 16 बार पूछा गया है। ये कितनी बार रिपीट हुआ है, ये #R है जो #R रिपीट को प्रेजेंट कर रहा है। ये कितनी बार रिपीट हुआ है, तो ये देखो 16 बार रिपीट हुआ है, ये 11 बार, ये 10 बार। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से मिल जाएंगे, ये मध्यकालीन इतिहास से मिल जाएंगे। ये रिवीजन कैप्सूल आपकी बहुत हेल्प करेंगे कम टाइम में ये रिवाइज करने में, जो कि ये इस बुक की बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहले थ्योरी दी गई है, फिर रिवीजन करने के लिए रिवीजन कैप्सूल दिया गया है। अब विगत वर्षों में पूछे गए अध्यापक प्रश्न, तो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ऐसे पुरातत्व साक्ष्य। तो ये पहला प्रश्न, ये यहाँ से 8 प्रश्न पूछे हैं पुरातत्व साक्ष्य से। तो क्वेश्चन पूछा गया, उसके नीचे उसकी व्याख्या भी दी गई है। तो पहला पोर्शन है अपना कि सॉफ्ट नोट्स दिए गए हैं इसमें बहुत ही कम पेज में, और कम टाइम में रिवीजन करने में ये बुक हेल्प करेगी। और दूसरा जो है, इसमें रिवीजन करने के लिए कम टाइम में रिवीजन करना है तो वो क्वेश्चन भी दिए गए हैं। और तीसरा, ये क्वेश्चन के MCQ चाहिए तो MCQ फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके साथ में ही नीचे व्याख्या दी गई है। अब ये फिर हड़प्पा सभ्यता से पूछे गए क्वेश्चन है तो उनके अलग MCQ दिए गए हैं। आप जैसे ही जहाँ से टॉपिक कवर करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता मैंने कंप्लीट कर लिया है तो आपको MCQ लगाना है, तो MCQ फॉर्मेट में भी क्वेश्चन दिए गए हैं जहाँ से आप लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो आप व्याख्या देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल में पक्का स्नानघर पाया गया था? सब स्नानघर पाया गया था मोहनजोदड़ो में। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि कहाँ पर क्या क्या पाया गया था, धोलावीरा में क्या क्या था, कालीबंगा में क्या क्या था, बनावली में क्या क्या था। तो ये सब आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ऐसे ही जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से जो MCQ पूछे गए हैं वो MCQ यहाँ पर है। महाजनपद एवं मगध साम्राज्य, इसमें सब कुछ बहुत ही अच्छे से, मौर्य काल, इसमें सब कुछ बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। अब एक पेज में इसमें थ्योरी हो गया, कुछ पेजेज में रिवीजन कैप्सूल हो गया, और बाकी MCQ फॉर्मेट में दिया गया और एक्सप्लेनेशन भी है। ये इतिहास को निकाल के जैसे ही आपका इतिहास कवर होगा यहाँ 99 पेज पे, ऐसे ही भारतीय राज्य व्यवस्था चालू हो जाएगा। तो भारतीय राज्य व्यवस्था सरल एवं संपूर्ण जानकारी दी गई इसमें। रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1853, ये सब कुछ दिया गया है। ये थ्योरी है जो आप पढ़ सकते हैं, शॉर्ट्स नोट्स। बाकी इसमें पिक्चर्स, जैसे ये भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट होगी उसके बाद ये रिवीजन कैप्सूल मिल जाएगा आपको। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद दे दिए हैं इसमें एक जगह पे सारे, कौन सा संशोधन कब हुआ था, प्रमुख भारतीय संविधान संशोधन सबसे पहले इसमें इसके बाद इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए हैं जो यहाँ तक कवर हो जाएंगे आपको। तो उसके बाद महत्वपूर्ण प्रमुख संशोधन, जो संविधान में संशोधन हुए हैं महत्वपूर्ण, वो दे दिए गए हैं यहाँ पर। फिर रिवीजन कैप्सूल में
रिवीजन कैप्सूल ये क्वेश्चन 23 बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रिवीजन कैप्सूल आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे कम टाइम में रिवीजन करने में। ये पेजेज की क्वालिटी आप देखिए, मैंने एक बार पहले ही बता दिया, फिर भी आप यहाँ पर देखिए पेजेज की क्वालिटी और प्रिंट क्वालिटी सब कुछ बढ़िया है। भारत का संवैधानिक विकास, तो ये एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे फिर से। अब ये भारतीय राज्यव्यवस्था 183 पेज तक है। उसके बाद भारत का भूगोल शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले मैप दिया गया है, जिसमें आपको अलग से जो मैप खरीदते हैं वो मैप खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। विश्व का भूगोल दिया गया है, भारत की प्रमुख जनजातियां, तो भूगोल को कवर कर रखा है इसमें सारा। फिर उसके बाद भूगोल के लिए रिवीजन कैप्सूल मिल जाएंगे, जिसमें आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो जितनी बार रिपीट हुए हैं वो पूछे गए हैं, वो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। 211 पेज तक ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद भूगोल के एमसीक्यू चालू हो जाएंगे, जो एमसीक्यू 213 पेज से। एमसीक्यू के लिए बुक अलग से खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रमुख ठंडी जलधाराएं ट्रिक्स दी गई है। हम बोले ग्रीन बगला क्यों केला फेंक रहा है, जो ट्रिक्स दी गई है। अम्बो से हम्बोल्ट, ले से लेब्राडोर, ग्रीन से ग्रीनलैंड, बगुला से, तो ये ट्रिक्स दी गई है इसमें। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को ये परिचय दिया गया है। फिर रिवीजन कैप्सूल, इसी तरह इसमें सारे विषय बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए गए हैं, जो आपको कम टाइम में रिवीजन करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आइए इस बुक के फाइनल कैलकुलेशन की बात करते हैं। ये 3-in-1 बुक है और ये आपको अमेजन से बाय कर सकते हैं या फ्लिपकार्ट से और लोकल शॉप से। तो मेरा सजेशन आप लोकल शॉप से ही बाय बुक करें, क्योंकि ये देखो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, किस तरीके से डैमेज हो गया ये बुक। ये यहाँ डैमेज है, इधर डैमेज है। तो इसका फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं। तो इसमें शॉर्ट्स नोट्स दिए गए हैं थ्योरी के लिए, तो आप इसमें थ्योरी पढ़ सकते हैं। दूसरा इसमें रिवीजन कैप्सूल दिए गए हैं, जो #R करके क्वेश्चन जो पूछे गए हैं जितनी बार रिपीट करके वो दिए गए हैं। तो इसमें वन लाइनर फॉर्म में है वो, तो आप वन लाइनर में वो पढ़ सकते हैं कम टाइम में। और तीसरा MCQ के लिए कोई अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो वहाँ से आप MCQ भी लगा सकते हैं। इसमें MCQ का डिटेल आंसर भी दिया गया है। फाइनल कंक्लूजन यही है कि SSC एंड 1 डे एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए बुक काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और भी CGL का एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसमें 2 महीने से भी कम का टाइम बचा है, तो ये CGL के लिए आप इसमें से पढ़ सकते हैं। अगर कोई पहले से आप कोई बुक को फॉलो कर रहे हैं तो उसी को रिवाइज करें, उसी से पढ़ें। और रेटिंग की बात करें तो मैं इसको 4.5 से प्लस की रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत ही लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन वगैरह दिए गए हैं और करंट अफेयर इसमें है नहीं। तो आज तरंजन सर ने बताया था कि इसमें एक स्कैनर ऐड कर देंगे, जिससे आपको हर महीने करंट अफेयर अपडेट होकर वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और इस बुक का डिटेल्ड रिव्यू कैसा लगा है वो आप हमें बता सकते हैं, और हम आगे वाली वीडियो में क्या सुधार कर सकते हैं और आपको किस टॉपिक पे आने वाली वीडियो चाहिए, तो वो आपको नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।